एक शहर जो कभी दिल वालों की दिल्ली कहलाता था, आज जहरीली हवा का गढ़ बन चुका है। दिल्ली की हवा में सिर्फ धुंध नहीं, बल्कि बीमारियों का ढेर छुपा है। लेकिन सवाल ये है, ये हुआ कैसे और इसका क्या हल है? आइए दिल्ली के पास्ट में चलते हैं, दिल्ली के साफ हवा के ज़माने में। दोस्तों, एक वक्त था जब दिल्ली की हवा बिल्कुल साफ थी। 1970s के पहले दिल्ली में ज़्यादा पोल्यूशन नहीं था और इंडस्ट्री लिमिटेड थी। लोग साइकिल्स और पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज़्यादा यूज़ करते थे। ग्रीन कवर भी काफ़ी अच्छा था जो पोल्यूशन को कंट्रोल करता था। लेकिन जैसे जैसे अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा, दिल्ली की हवा में जहर घुलना शुरू हो गया। लेकिन असली कहानी तब शुरू होती है जब 1990s और 2000 में दिल्ली की डेवलपमेंट के नाम पर एनवायरनमेंट की बलि चढ़ाई गई। अब बात करते हैं दिल्ली के घुटन भरे मौसम की, यानी कि उसके प्रेजेंट की। आज दिल्ली का हाल क्या है? एयर क्वालिटी इंडेक्स रेगुलरली हैजार्डियस लेवल को क्रॉस करता है। नॉर्मल लेवल होना चाहिए 0 to 50, लेकिन यहाँ 400 से 500 तक पहुँच जाता है और ये बहुत आम बात हो चुकी है। पोल्यूशन के कारण स्कूल्स बंद हो रहे हैं, फ्लाइट्स डाइवर्ट हो रही हैं और हॉस्पिटल में पेशेंट्स की लाइन लगी हुई है। अब मैं आपको बताता हूँ इस पोल्यूशन के कुछ करंट रीजंस। पहला रीज़न होगा व्हीकल एमिशन। 1 करोड़ से ज़्यादा व्हीकल रजिस्टर्ड हैं दिल्ली एनसीआर के अंदर। डीजल और पेट्रोल के फ्यूम्स हवा को जहरीला बनाते जा रहे हैं। इंडस्ट्रियल पोल्यूशन भी इसके अंदर एक बहुत बड़ा फैक्टर है। यमुना के किनारे इलीगल फैक्ट्रीज का धुआं इन्वायरमेंट को बिगाड़ रहा है। थर्मल पावर प्लांट से निकला पोल्यूशन दिल्ली की हवा में घुलता जा रहा है। तीसरा फैक्टर है इसके अंदर कंस्ट्रक्शन डस्ट। हाईवेज, मेट्रो और रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के कारण धूल हवा में उड़ती रहती है और एनवायरनमेंट में मिलती रहती है। चौथा फैक्टर होगा पराली बर्निंग। पंजाब और हरियाणा में जलाई गई पराली दिल्ली में स्मोक बनाकर हवा को और ख़राब करती है। फिफ्थ जो सबसे मेजर फैक्टर है वो है डिफॉरेस्टेशन एंड लैक ऑफ ग्रीन कवर। डेवलपमेंट के नाम पर पेड़ काटे जा रहे हैं और कम पेड़ लगाए जा रहे हैं, और जो लगाए भी जा रहे हैं उनकी केयर नहीं करी जा रही ढंग से। सिक्स्थ फैक्टर होगा क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट। बदलते मौसम और स्टैग्नेंट एयर सर्कुलेशन से पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है और एयर क्वालिटी और ख़राब होती जा रही है। और अगर बात करें इसके इम्पैक्ट की, तो अब इसका इम्पैक्ट ये हुआ है कि 2 करोड़ दिल्ली वासी जहरीली हवा में सांस ले रहे हैं। बच्चों और बड़ों में अस्थमा और लंग इन्फेक्शन कॉमन हो गया है। और एक रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली के लोगों की उम्र 9 साल कम हो गई है पोल्यूशन के कारण। इस सब को जानने के बाद अब मैं आपको बताता हूँ हमारी दिल्ली का फ्यूचर। अगर अब कुछ नहीं किया गया तो दिल्ली 2030 तक दुनिया की मोस्ट पोल्यूटेड सिटी बन जाएगी। वाटर क्राइसिस और डिफॉरेस्टेशन के कारण लिविंग कंडीशन और ख़राब हो जाएंगी। इकॉनमी भी इम्पैक्ट होगी क्योंकि टूरिज़्म और फॉरेन इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा। लेकिन अगर आज दिल्ली वासी और सरकार मिलकर सही स्टेप्स उठाएं तो इसका सॉल्यूशन अभी भी पॉसिबल है। चलिए मैं आपको बताता हूं कि इसका क्या सॉल्यूशन होगा और हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि गवर्नमेंट क्या इनिशिएटिव्स ले सकती है। पहला इनिशिएटिव होगा व्हीकल कंट्रोल। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करना होगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सस्ता और एक्सेसिबल बनाना होगा। दूसरा होगा इंडस्ट्रीज़ को मॉनिटर करना होगा। फैक्ट्रीज़ के लिए स्ट्रिक्ट एमिशन नॉर्म्स लाने होंगे। तीसरा होगा कंस्ट्रक्शन डस्ट को कंट्रोल करना। कंस्ट्रक्शन के लिए एंटी स्मोक गन्स और डस्ट मैनेजमेंट टेक्निक कंपलसरी करनी होगी। फोर्थ होगा एफॉरेस्टेशन। लार्ज स्केल पर प्लांटेशन ड्राइव्स और ग्रीन स्पेस को बढ़ावा देना होगा। फिफ्थ पॉइंट होगा पराली बर्निंग का सॉल्यूशन। फार्मर्स को इनिशिएटिव्स देने होंगे ताकि वो पराली को जलाने के अलावा ऑल्टरनेटिव मेथड्स अडॉप्ट कर सके। पोल्यूशन को कंट्रोल करने में सिर्फ गवर्नमेंट का नहीं, पब्लिक का भी पूरा कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। पहला पॉइंट होगा कार पुलिंग का यूज़ करें और पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें। हर एक दिल्ली वासी को अपनी कार के इस्तेमाल को कम करना होगा।
दूसरा पॉइंट होगा एनर्जी सेविंग। घर में इलेक्ट्रिसिटी का कंट्रोल यूज़ करना होगा और सोलर एनर्जी को अडॉप्ट करना होगा। तीसरा पॉइंट होगा प्लांटेशन ड्राइव्स। हर इंडिविजुअल अपने घर के आसपास एक पेड़ लगाए और उसका पूरा ख्याल रखे। फोर्थ पॉइंट होगा अवेयरनेस कैंपेन। लोगों को एजुकेट करना होगा पोल्यूशन के इम्पैक्ट और सॉल्यूशंस के बारे में। दोस्तों, दिल्ली की हवा तभी साफ होगी जब हर एक दिल्ली वासी और सरकार मिलकर इस प्रॉब्लम का समाधान करेंगे। अगर अभी नहीं संभले तो एक दिन हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर्स की ज़रूरत पड़ेगी। सो लेट्स एक्ट नाउ एंड सेव आवर लवली सिटी दिल्ली। और अगर आपको लगता है ये वीडियो यूज़फुल था तो इसे शेयर करें, कमेंट्स करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि पोल्यूशन के खिलाफ ये लड़ाई हमने मिलकर लड़नी है।